हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार चौरसिया और आज मैं आपके सामने प्रिंस ओलंपियाड के मैथ्स पेपर को डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल क्या है, द सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज़ ऑब्टेन्ड बाई डैश टू द गिवन नंबर। तो किसी भी नंबर का सक्सेसर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, उस नंबर में 1 ऐड करके। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो द सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 1 टू द गिवन नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली 2, मतलब बाय एडिंग 1। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल क्या है कि द 8th प्लेस फ्रॉम राइट हैंड साइड इन द प्लेस वैल्यू चार्ट इज 8th प्लेस। तो 8th प्लेस बना लेते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास ये 1 यहाँ पर, जैसे ये वाला 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। तो जो लास्ट प्लेस होगा वो क्या होगा, कौन सा प्लेस होता है, 1st प्लेस। तो ये 1st प्लेस है, ये तुम्हारा 10th प्लेस है, ये हमारा 100th प्लेस है, ये हमारा 1000th प्लेस है। फिर क्या आएगा, 10,000 आएगा, फिर आएगा 1 लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा, फिर क्या आएगा 1 करोड़। तो जो 8th प्लेस होगा राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए प्लेस वैल्यू चार्ट में, वो कौन सा प्लेस आएगा, 1 करोड़ वाला। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 52 का 4 विच इज़ 1 करोड़। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रखा है, 53 में ये बोल रखा है कि 10 बिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी करोड़। तो 10 बिलियन, 1 बिलियन में बेसिकली 1 बिलियन में तुम्हारा 100 करोड़ होते हैं। तो यहाँ पर 1 बिलियन अगर मैं लिखूँ, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, 100 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बिलियन दे रखा है, 10 बिलियन। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 बिलियन। 10 बिलियन में कितने करोड़ हो जाएंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 करोड़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 बिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी करोड़, तो 1000 करोड़। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, विच रोमन सिंबल्स आर नेवर रिपीटेड। कौन से रोमन सिंबल्स को कभी भी रिपीट नहीं करते। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 1, कि इसमें क्या है कि जो फर्स्ट 5 है, ठीक है, 5 है, L है, D है, तो इसको कभी भी रिपीट नहीं किया जाता। आई होप यू नो कि 5 किसके लिए स्टैंड करता है, 5 के लिए। जैसे हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं ना, तो उसमें जो V है वो बेसिकली मैथमेटिक्स में 5 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो L है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, 50 को। और ऐसे अगर मैं देखूँ 1, ऐसे अगर लिखते हैं ना, ये 1 ऐसे करके बनाते हैं, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। और अगर C बोलूँ मैं, तो C किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100 को। फिर एक D होता है, D किसको रिप्रेजेंट करता है, 500 को। और एक कैपिटल M उसको किससे रिप्रेजेंट करता है, 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रोमन सिंबल्स हैं V, L और D, ये कभी भी रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है 55, 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीलीटर। तो अब इसमें क्या करेंगे कि 1 किलोलीटर मतलब 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर में किलो के लिए क्या आएगा, 1000 आएगा। तो 1 किलो लीटर में 100 लीटर हो गए। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, ऑब्वियसली 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली 1000 इंटू, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 1000। तो यहाँ पर इतने मिलीलीटर हो जाएंगे हमारे। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो तो यहाँ से आएगा और 3 जीरो यहाँ से आएगा। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 मिलीलीटर। तो इतने मिलीलीटर हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 के बाद 6 जीरो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3rd। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। ओके, तो नाउ आगे बढ़ते हैं 56th क्वेश्चन में। 56th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि व्हाट इज़ द न्यूमेरियल फॉर द गिवन नंबर 26 बिलियन, 719 मिलियन, 413,302। तो 26 बिलियन, अभी मैंने बताया था जो बिलियन होगा वो बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 26 बिलियन। तो 26 बिलियन इज इक्वल टू 26 इंटू, बिलियन में 100 करोड़ होते हैं विच इज़ 100 करोड़ में आई होप कि 7 जीरोस आते हैं। तो ये हो गया हमारा 26 बिलियन। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ, 26, फिर लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो हमारा हो गया 26 बिलियन। उसके बाद क्या है, 719 मिलियन। तो 719 मिलियन, तो 1 मिलियन में इज इक्वल्स टू कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा 719 और 10 लाख मतलब इंटू 10 के बाद 1 2
3 4 5 इतने जीरोज आ जाएंगे। तो ये बेसिकली 719 और इसके बाद कितने जीरोज आ जाएंगे, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, 719 मिलियन। उसके बाद क्या है 413,000। तो ये तो सिंपल है, 413,000, 1000 में कितने जीरो आ जाएंगे, 3, 1 2 3, ये कॉमा है 413,000 और उसके बाद लास्ट में क्या है 302। ये तो सिंपल है 302। अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो जब इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 आ जाएगा, विच इज़ 26719413 ओके। तो नाउ लेट्स आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल है हमारा 57। तो 57 क्वेश्चन क्या बोलता है कि राउंड ऑफ 8943 टू नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। तो इसके लिए क्या किया कि नियरेस्ट 10 के लिए क्या करेंगे कि जो तुम्हारे पास जो नंबर है वो नंबर क्या है 89, जो नंबर है हमारे पास फिर से लिख देता हूँ मैं 8943, ठीक है। तो जो नंबर है वो 8943, उसको नियरेस्ट 10 में मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो नियरेस्ट 10 के लिए लास्ट का 2 डिजिट देख लिया, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है 43। तो 43 जो है वो 40 के करीब है या 50 के करीब है, ऑब्वियसली 43 40 के करीब है। तो इसका नियरेस्ट 10 में जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 8940, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया। और उसके बाद क्या नियरेस्ट 100 में देखना है, तो 8943 का नियरेस्ट 100 में के लिए क्या किया कि लास्ट का 3 डिजिट देख लिया कि वो कौन से 100 के करीब है। जैसे 943 है तो 943 900 के करीब है या 1000 के करीब है, क्योंकि 900 के बाद जो अगला 100 का मल्टीपल आएगा वो क्या होगा 1000 होगा। तो यहाँ पर ये जो 943 है वो ऑब्वियसली किसके करीब है 900 के, ठीक है। तुम देख सकते हो कि 900 का डिस्टेंस और 943 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 43, और 1000 और 943 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 57 का आ जाएगा। तो ये जो 943 है वो 900 के करीब है। तो इसका जो नियरेस्ट 100 में जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 8900, ठीक है। ये हो गया। अब क्या पूछा है कि नियरेस्ट 1000 में भी इसका वैल्यू बताना है। तो 8943 इसमें लास्ट का चारों ही डिजिट देख लिया, तो 4 ही डिजिट है एक्चुअली। तो चारों ही डिजिट में ये जो नंबर है 8943 ये 8000 के ज़्यादा करीब है या 9000 के ज़्यादा करीब है, ऑब्वियसली 9000 के ज़्यादा करीब है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 9000। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा 8940 और 8900 और 9000, यानी कि ऑप्शन 2। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है ओके। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर विद द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 9, लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर हो जाएगा हमारे पास 8 बार 9 लिख देंगे, तो 9999 फिर 9999, ये हमारे पास लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर हो गया। और उसके बाद लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए क्या किया कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ये हो जाएगा, 5 बार 9 लिख दिया। तो ये सबसे बड़ा 8 डिजिट का नंबर हो गया और ये सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर हो गया। इनके बीच का डिफरेंस चाहिए, तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। ये कितना आ जाएगा, लास्ट में 5 जीरो आ जाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 999। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 999 और उसके बाद 5 जीरो। तो उसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। सो 58 का आंसर का क्या हो जाएगा 1, ओके ऑलराइट। सो नाउ अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी कप्स ऑफ मेजरिंग 300 ml कैन बी ऑक्यूपाइड इफ 5 लीटर्स एंड 100 ml आइसक्रीम इज इक्वली फिल्ड एमंग ऑल, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मेरे पास जो टोटल आइसक्रीम है वो कितना है 5 लीटर्स। जो टोटल आइसक्रीम है हमारे पास वो कितना है 5 लीटर्स एंड 100 ml। तो बेसिकली 5 लीटर्स वो कितना हो जाएगा, कितना ml हो जाएगा 5000 ml हो जाएगा। और ये तो हो गया तुम्हारा 5 लीटर के लिए और प्लस 100 ml और है, तो इनको जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 5100 मिलीलीटर। ये हमारे पास क्या है आइसक्रीम है। और उसको क्या करना है 300 ml, ये जो 300 ml के कप साइज़ में मुझे इसको फिल करना है, तो मुझे कितने कप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली क्या करो कि टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितना है 5100 ml और एक कप का जो साइज़ है वो कितना है
300 ml, ठीक है। तो नंबर ऑफ कप्स कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे, 5100 डिवाइडेड बाई 300, तो इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 ये 17 आ जाएगा। तो टोटल 17 कप्स आर रिक्वायर्ड, तो 59 का आंसर कितना हो जाएगा, 4। ओके, ऑलराइट। सो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, डैश इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, 0, क्योंकि जो होल नंबर होता है वो हमारे पास एक सेट होता है किसका, 0 1 2 3 ऐसे करते करते जाता है। तो जो सबसे छोटा होल नंबर है वो क्या है हमारे पास, 0। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, 60 का 3 विच इज़ 0, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है कि इन दी फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स स्टेट विच नंबर इज ग्रेटेस्ट, कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, इसमें क्या है कि पहले तो चारों नंबर को लिखा, चलो क्या है नंबर हमारा, जो नंबर है वो है 8 4 2 6 1 9, 8 4 2 1 9 6। तीसरा नंबर क्या है, 8 4 2 9 1 6, और चौथा नंबर क्या है, 8 2 4 1 6 9, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 नंबर्स दे रखे हैं। इन चारों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये मुझे बताना है। तो सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर सबसे बड़ा होगा चारों ही नंबर में, वो ही नंबर बड़ा होगा बाकी तीनों नंबर से, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि यहाँ पर पहला डिजिट अगर मैं देखूँ, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो पहला डिजिट जो है वो क्या है, 8 है चारों ही नंबर में। तो 8 से तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, क्योंकि जो पहला डिजिट है हर नंबर में वो क्या है, 8 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 4 है, यहाँ पर दूसरा डिजिट 4 है, यहाँ पर भी जो दूसरा डिजिट है वो 4 है, फिर 4 है, और ये 2 है। तो दूसरा डिजिट यहाँ पर 2 है और बाकी हर जगह पे 3 है। तो ये तीनों नंबर जो हैं वो तो इससे तो बड़ा ही होगा, तो ये तो आएगा ही नहीं आंसर में। तो बाकी इन तीनों में कंपेयर कर लिया कि इन तीनों में कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा। तो देखो फर्स्ट डिजिट और दूसरा डिजिट दोनों में, तीनों नंबर में बराबर है। तीसरा डिजिट भी तीनों नंबर में क्या है, 2 है, तो यहाँ से भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जो चौथा डिजिट है, चौथा डिजिट पहले वाले नंबर में तो 6 है, इसमें 1 है और इसमें 9 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। तो मतलब 8 4 2 9 1 6, तो ये वाला नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 3rd में है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि 62, एन ऑर्चर्ड इज टू बी डेवलप्ड इन विच ईच रो मस्ट हैव 41 एप्पल ट्रीज, फुल स्टॉप, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड टू प्लांट 750 एप्पल ट्रीज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 750 टोटल एप्पल ट्रीज़ हैं और हर एक रो में 41 एप्पल ट्रीज़ होने चाहिए। तो कितने रोज़ हो जाएंगे, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़, तो कितने रोज़ हो जाएंगे हमारे पास, टोटल 750 एप्पल ट्रीज़ है। ये 750 है, 750 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, 41। तो इतने नंबर ऑफ रोज़ आ जाएंगे। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 18 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 29 ऐसे कुछ आ जाएगा, देख लेना, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। आई थिंक 29 ही है। तो अगर नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 18.29, तो यहाँ पर एग्जैक्टली तो रो नहीं आ पा रहा, 18 रो तो हो जाएंगे। और 18 रो होने के बाद जो 19वां रो है, 19वां रो में एक्चुअली कुछ टोटल जो है 41 एप्पल ट्रीज नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब 18 रो तो होगा ही होगा, लेकिन 18 रो में मुझे 19वें रो पे जो एप्पल ट्रीज होंगे वो टोटल 41 नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब है कि 18 रोज तो कंप्लीट आ जाएंगे जिसमें कि 41 एप्पल ट्रीज होंगे, लेकिन 19वें रो में तुम्हारा टोटल 41 एप्पल्स नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ रोज होगा वो बेसिकली 18 तो यहीं से आ गए। 18 रोज में एक रो में 41 ट्रीज होंगे और जो बच जाएगा उसके लिए एक और रो लगेगा। तो आंसर कितने हो जाएंगे, 19 रोज। तो इसका आंसर हमारा पास क्या हो जाएगा, 19 रोज, जिसका आंसर हो जाएगा 62 का 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 62 का 4। ओके, सो अगले सवाल क्या है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द प्रोडक्ट ऑफ 62 इंटू 12 इंटू 43 इंटू 471। तो इसमें क्या करना है, इसमें तो सिंपली तुमको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें जो आंसर आएगा वो बेसिकली ये आ जाएगा आंसर, पहला आंसर आ जाएगा 150,68232, ठीक है। तो इसमें तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप कि कर ही लोगे मल्टीप्लाई।
ओके, सो अगला सवाल क्या है 64, विच होल नंबर a डज नॉट सेटिस्फाई द रिलेशन a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1। तो इसमें तुम ऐसे देख सकते हो कि मेरे पास कौन सा होल नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो उसमें क्या होगा कि a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1। अगर मैंने मान लो 5 लिया तो 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर ऑप्शन 2 लिया विच इज़ 7, 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर 3 लिया जो कि थर्ड ऑप्शन लिया जिसमें 1 लिखा है, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है 0, 0 को अगर मैंने 0 से डिवाइड किया तो 0 डिवाइडेड बाई 0 ये लिखना ही क्या है, ये लिखना ही पाप है। दिस इज़ अनडिफाइंड। किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये अनडिफाइन होता है। तो 0 को अगर मैंने 0 से डिवाइड किया तो 1 नहीं आएगा, ये कुछ भी नहीं होगा, ये अनडिफाइन होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, विच इज़ ऑप्शन 4, जिसका आंसर क्या है 0। तो 0 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो 64 का आंसर हो जाएगा 4। ओके, सो अगला सवाल है 65 नंबर विच इज़ a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, विच प्रॉपर्टी इट इज़। तो ये तो सिंपली क्या है, ये तो तुम्हारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सिंपल। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा 2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी क्या होगा, b इंटू ए के बराबर होगा। अगर मैंने a को b से मल्टीप्लाई किया या फिर b को a से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अगला सवाल है कि 66 द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 इज़। तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर जो 9 से डिविजिबल हो तो वो क्या होगा। तो 9 से डिविजिबल हो उसको गोली मारो। सबसे पहले तो ये देखो कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो वो तो हो जाएगा 1000, ठीक है। तो सबसे 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 1000। अगर मैंने 1000 को 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्वेश्चन कितना आ जाएगा 111, और इसे सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब जो 1000 है उसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 111 प्लस का 1, ठीक है। अब ये जो 4 डिजिट का नंबर है इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। अगर इस वाले नंबर को एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल होना है तो रिमाइंडर 1 नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा इसका मतलब 1000 से मुझे 1 को घटाना पड़ेगा, और जैसे ही अगर मैंने 1000 में से 1 को घटाया तो आंसर क्या आएगा 999। और 999 9 से डिविजिबल तो है पर वो 4 डिजिट का नहीं है, वो 3 डिजिट का नंबर है। तो यानी कि 1 घटा नहीं सकते हम 1000 से, क्योंकि वो फिर क्या बन जाएगा 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो अब क्या करें, तो जो 1 रिमाइंडर बचा है उस 1 की जगह के मेरा 9 होता, उस 1 की जगह अगर 9 होता तो क्या होता कि वो नंबर पूरा फिर से डिविजिबल हो जाता। तो 1 की जगह 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 8 ऐड करना पड़ेगा। तो किस में 8 ऐड करेंगे, ऑब्वियसली 1000 में। तो 1000 में अगर मैंने 8 को ऐड कर दिया तो नंबर क्या बनेगा मेरा 1008। तो 1008 तुम्हारा ए सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर होगा जो 9 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 62 का, सॉरी 2 नहीं 4, 66 का आंसर क्या हो जाएगा 4, 1008, ठीक है। ओके, तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है अगला सवाल कि इफ़ a इज़ ए होल नंबर सच दैट a प्लस a बराबर a देन a इज इक्वल्स टू, ठीक है, कि मतलब दोनों a सेम नंबर को जोड़ा और वही नंबर आ जाए। तो तुम ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि ऑप्शन से अगर मैंने चेक किया तो पहला ऑप्शन है 1, तो 1 में से अगर मैंने 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 1 तो नहीं आएगा, वो तो 2 आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है 0, तो अगर तुम 0 में 0 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अरे हाँ या ना, तो 0 में 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये एक होल नंबर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 67 का आंसर कितना हो जाएगा 2। ओके, नाउ अगला सवाल क्या है 68 द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज। 2 ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। तो देख लो 2 ऑड नंबर है मेरे पास, मेरे पास 2 ऑड नंबर है, वो ऑड नंबर मान लिया 3 और 5, इनको जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कोई भी 2 ऑड नंबर को जोड़ोगे तो क्या आएगा इवन आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर, ठीक है। अगला सवाल 69 है। 69 क्या बोल रखा है कि 18 - 5 × 4 + 12 इन द गिवन एक्सप्रेशन विच ऑप्शन वी विल फॉलो एट फर्स्ट एज पर बोर्डमास रूल। तो यहाँ पर बोर्डमास लिखा ही हुआ है, तो पहले क्या लिखें बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट दिख ही रहा है।
तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि 69 का आंसर क्या हो जाएगा 1। सिंपल है। अगला सवाल, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड। अगर जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि सर 4 ऑप्शन क्या है, ऑड। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा 4। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 19। 19 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है, तो ऑप्शन से चेक कर लो। 85 तो नहीं है, क्योंकि 19 के टेबल में 85 तो आता ही नहीं है, ठीक है। 76 वो 4 टाइम्स में आता है, 19 4 से कितना आता है 76। उसके बाद 96 वो भी नहीं आता 19 के टेबल में, और 95 आता है। तो इन चारों ऑप्शन में जो 19 5 आ, तो सबसे बड़ा मल्टीपल क्या हो जाएगा 4, यानी कि जो ऑप्शन 4 है विच इज़ 95। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 95। तो 71 का आंसर इज 95। अगला सवाल, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर इन द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 10 नेचुरल नंबर में कितने कंपोजिट नंबर होंगे। तो सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए क्या होता है। कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर है जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है। तो उसमें पहला 10 नेचुरल नंबर में, तो पहला 10 नेचुरल नंबर लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पहले 10 नेचुरल नंबर है। अब इसमें मुझे कंपोजिट नंबर पता लगाना है। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, पहला तो हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा 6, फिर हो जाएगा 8, फिर 9 और फिर 10। क्योंकि बाकी जो नंबर है, ये जो 1 है, ये कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। आई होप यू नो दैट, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मेरे पास, ये तो 1 नहीं होगा, तो कितने कंपोजिट नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5। तो हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स यही पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, जिसमें 5 लिखा हुआ है। ओके, नाउ अगला सवाल क्या है कि व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75 60 एंड 225। तो इन तीनों का कॉमन फैक्टर्स मतलब ऐसा नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ऑप्शन से मैच करा लो सीधा। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या है 1 3 5 एंड 15। तो अगर मैं देखूँ तो ये जो 75 है 60 है और जो 225 है, वो तीनों ही नंबर, ये जो तीनों नंबर है ये 1 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है, 75 3 से डिविजिबल है, हाँ है, बिल्कुल है। 75 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद अगर 60 को डिवाइड किया अगर मैंने 3 से, तो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, आंसर 20 आ जाएगा। और अगर मैंने 225 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो वो कितना आ जाएगा 7 3 21, और फिर क्या आ जाएगा 5 75। तो बिल्कुल डिविजिबल है। तो 1 भी डिविजिबल है, 3 भी डिविजिबल है और 5 भी डिविजिबल होगा तीनों नंबर से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर दे रखा है मेरे पास, यहाँ पे जो नंबर है, तो जैसे यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं 75 60 और 225, ये नंबर तीनों ही नंबर 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि तीनों ही नंबर्स का जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, वो या तो 0 है या तो 5 है। तो हमें ये पता है कि अगर नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आता है, या तो 0 आता है या तो 5 आता है, ठीक है। तो इन तीनों ही नंबर्स के बीच में 75 और 225 के जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, और जो 60 है उसका यूनिट डिजिट कितना है 0। तो ये तीनों ही नंबर्स 5 से डिविजिबल होगा। और अगर 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो 15 से डिविजिबल अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। और जो सेकंड ऑप्शन तो मैच कराओगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि 25 से डिवाइड नहीं होगा। 75 तो डिविजिबल होगा 25 से, लेकिन जो 60 है वो 25 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। रिमाइंडर 10 आ जाएगा अगर मैंने 60 को 25 से डिवाइड किया तो 73 का आंसर कितना हो जाएगा 3। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर क्या बोला है कि 74 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 32 64 एंड 128 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 8, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है उसको भूल जाओ। सबसे पहले तो तुम ये निकालो कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा, जो सबसे छोटा नंबर वो निकालो जो 32 64 एंड 128 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो बेसिकली इनका एलसीएम होगा किसका 32 64 और 128 का एलसीएम। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 64 आ जाएगा, तो यानी 2 की पावर 6, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 128 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 7। तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या आ जाएगा, सिंपली 2 की पावर
7 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम में क्या लेते हैं, सबसे बड़ा पावर लेते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही पावर है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, तो सबसे बड़ा पावर क्या है 7, तो जो एलसीएम होगा 2 की पावर 7 आ जाएगा, यानी कि 128। इसका मतलब ये जो नंबर है उसको अगर मैंने 32 से डिवाइड किया तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 64 से डिवाइड किया तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, और 128 से डिवाइड किया तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 128 इज़ द स्मॉलेस्ट या फिर इज़ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ ऑल द 3 नंबर्स विच इज़ गिवन हियर। और यहाँ पर फिर क्या बोला है कि इन तीनों नंबर से अगर मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 8 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर अगर 8 बचना चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि जो 128 है, अगर मैंने 128 लिया तो 128 को तो अगर मैंने इन तीनों नंबर से डिवाइड किया तो वो तो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, लेकिन मुझे मेरे जो रिमाइंडर क्या चाहिए, 0 नहीं चाहिए, 8 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 8 को ऐड कर दूंगा। तो 128 में 8 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 136। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 136, विच इज़ इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो अगला सवाल है वो क्या है कि इफ़ द 3 डिजिट नंबर 20x इज़ डिविजिबल बाई 9, ठीक है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है, तो मान लो यहाँ पर नंबर क्या दे रखा है, 20x। ठीक है, ये 3 डिजिट का नंबर है, 20 इंटू एक्स नहीं है, यहाँ पर x कोई भी एक डिजिट है। ठीक है, तो अगर मैं इसका सम ऑफ डिजिट निकालूँ तो सम ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स विल बी 2 + 0 + x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x + 2। तो ये सम ऑफ डिजिट है, और मुझे ये पता है कि 3 डिजिट नंबर है, कोई भी डिजिट नंबर हो, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो उसका अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है मेरे पास, x + 2। अगर इस नंबर को 9 से डिविजिबल होना है तो इस नंबर का जो सम है, x और 2 का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए तुम देखो कि ये नंबर अगर 9 होगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से मिनिमम क्या हो सकता है, 7। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 7, क्योंकि 7 रखूँगा तो 7 + 2 क्या होगा, 9। अगर सम ऑफ डिजिट 9 हो गया तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 7, विच इज़ 75 का क्या है, 4 ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 76। तो 76 में क्या बोल रखा है कि 76 में ये बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसमें देख लो जो ऑप्शन 1 है वो 23 है, जो कि प्राइम नंबर होता है। फिर क्या है, ऑप्शन 2 है 125। वो 125 को अगर मैं देखूँ तो 125 इज़ नथिंग बट 5 × 5 × 5। तो ये क्या नंबर है, ये नंबर है 125। तो 125 कैन बी रिटन एज 5 × 5 × 5। तो ये नंबर दिख रहा है क्लियरली कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 76 का 2। और जो बाकी नंबर्स हैं 71 और 83 ये क्या है, प्राइम। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है हमारे पास 77। अगला सवाल है, तो 77 में क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, कि कौन सा एक्सप्रेशन इनमें से ट्रू है। तो इसमें क्या किया कि हाँ, तो 77 में कौन सा ट्रू है, तो देख लो पहला ऑप्शन क्या है, -15 इज़ लेस देन 2। तो क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो यही हमारा, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो 77 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला सवाल क्या है, 78 द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ 39 एंड द फर्स्ट नंबर इज़ -14, व्हाट विल बी द सेकेंड नंबर। तो सम ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है 39। तो मान लिया कि जो लेट द नंबर्स बी x एंड y, 2 नंबर का सम दे रखा है 39। तो x + y कितना हो जाएगा यहाँ से 39, और उसमें फर्स्ट नंबर कितना, -14। तो मान लिया इन दोनों में से एक नंबर -14 है, -14 + y = 39। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 39, और -14 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 14। तो यहाँ से अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 53। तो जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, 53, विच इज़ ऑप्शन 2। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला सवाल है वो ये है, द प्रीडिसेसर ऑफ
-19, यानी कि जो -19 का जो प्रीडिसेसर होगा वो क्या होगा। तो इससे पहला वाला सवाल में जो हम लोगों ने किया था वो क्या था कि सक्सेसर निकालना था, और यहाँ पर क्या निकालना है, प्रीडिसेसर। तो किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम उस नंबर में से 1 को घटा देते हैं। जैसे सक्सेसर निकालने वक्त क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, वैसे ही प्रीडिसेसर निकालने के लिए 1 को सब्ट्रैक्ट कर। ओके, तो अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोल रखा है, -7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू, तो -7 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21 और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 21। तो इसका आंसर हो जाएगा -21 विच इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ -9, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो बेसिकली उस नंबर का नेगेटिव होता है। तो -9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -9 नंबर का नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 9। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ अगला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें से देख लिया -7 और -5 में से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो -7, अगर मेरे पास 7 हो और 5 हो, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 7 और 5 में कौन बड़ा है, तो तुम बोलोगे कि सर 7 बड़ा है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी में मैंने दोनों तरफ माइनस चिपका दिया तो -7 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। और तुमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को अगर मैंने दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो घूम जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो अगर 7 5 से बड़ा था और दोनों तरफ तुमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, -7 छोटा हो जाएगा -5 से। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, -7 इज लेस देन -5। ओके, अगला सवाल है यहाँ पर 83, 7 मोर देन -9 इज। तो 7 मोर देन -9 का मतलब क्या है कि -9 से 7 ज़्यादा। तो -9 से 7 ज़्यादा को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, -9 + 7। तो -9 + 7 क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा सिंपली -2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 83 का 3। ओके, नाउ अगला सवाल क्या है कि बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करने का ही नहीं है। तो अगला सवाल क्या है, 90 डिवाइडेड बाई क्या -5 आ जाए। ठीक है, तो मतलब 90 को मैं किससे डिवाइड करूँ, तो वो मान लिया मैंने x से डिवाइड किया और आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, -5 आ रहा है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई -5, तो कि ये कितना हो जाएगा, -18। 5 18 जा कितना होता है 90, और एक माइनस लगा हुआ तो वो माइनस तो रहेगा ही, तो -18 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। 84 का आंसर विल बी 1। ओके, तो आई होप यू आर विथ मी टिल नाउ। ओके, नाउ अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दे रखा है, 0 डिवाइडेड बाई 278, ये क्या होगा। तो किसी भी नंबर को अगर मान लो 0 ऊपर है, न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, इस वाले केस में 278 है, तो 0 को अगर मैंने 278 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस, और कुछ भी ले लो, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, उसका जो आंसर आएगा अगर मैंने उस नंबर को 0 से डिवाइड किया तो वो 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो 0 डिवाइड बाई 278 कितना आ जाएगा, 0। तो 85 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। अगला सवाल है 86, 32/11 इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो 32/11 को तुम अगर देखो तो 32 के न्यूमरेटर में क्या लिख रखा है, 32, और डिनोमिनेटर में क्या है, 11। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो या बड़ा हो तो उस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर 86 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो अगर ऐसा है तो उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 86 का आंसर 2 हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 में क्या बोल रखा है, 87 में है कि 4 1/5 - 2 होल 2/5 ये क्या होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा है, 4 1/5 और -2 होल 2/5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 + 1 21/5, और सॉरी ये 5 है, ये हो जाएगा हमारे पास 21/5 - 12/5। तो 21 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9, और ये हो जाएगा 9/5। अगर तुम 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो जो 9/5 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 तो क्वोशंट है और रिमाइंडर 4 है, तो 1 4/5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 87 का 2 विच इज़ 1 4/5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है, 1/4 मीन्स, 1/4 मीन्स कि सिंपली 1/4 हिस्सा, 1/4 मीन्स 1/4, यानी कि सिंपली इसका तो क्या हो जाएगा 88 का 1।
1/4 को क्या बोलेंगे, 1/4। ओके, नाउ अगला सवाल क्या है हमारे पास, 89 क्या बोल रखा है, इन एज जू 45 बर्ड्स आउट ऑफ 150 आर माइग्रेटरी। ठीक है, 3/5 ऑफ द टोटल बर्ड्स आर ऑफ द इंडियन ओरिजिन। तो 3/5 क्या है, इंडियन ओरिजिन के। विच काइंड ऑफ बर्ड्स आर ग्रेटर इन नंबर इन द जू, तो कौन से तरह के पक्षी जो है वो ज़्यादा हैं। तो चलो इसमें करते हैं। तो यहाँ पे तो दे ही रखा है कि जो 45 बर्ड्स हैं आउट ऑफ 150 वो माइग्रेटरी है, और बाकी 3/5 ऑफ द टोटल, तो 3/5 ऑफ द टोटल कितना है, 150। तो ये तो हो गए इंडियन ओरिजिन वाले। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंडियन ओरिजिन बर्ड्स। तो इंडियन ओरिजिन बर्ड्स कितने हो जाएंगे, 3/5 इंटू 150, तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 90। तो इंडियन ओरिजिन के बर्ड्स हैं 90 और माइग्रेटरी कितने हैं 45। तो क्या बोल रहा है, विच काइंड ऑफ बर्ड्स आर ग्रेटर इन नंबर, तो कितना हो जाएगा 90 ज़्यादा है, तो इंडियन ओरिजिन वाले बर्ड्स ज़्यादा है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2, 89 का आंसर विल बी 2। अगला सवाल है 90 में क्या बोल रहा है, इन ए 5 किलोमीटर मैराथन मनीष रैन 2 किलोमीटर इफ कुशागरा रैन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो कुशागरा ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, हाफ ऑफ द टोटल। तो हाफ ऑफ द टोटल कितना है 5, इतना किलोमीटर। तो 5/2 यानी कि 2.5 किलोमीटर। तो इतना किलोमीटर कौन दौड़ा, कुशागरा। और मनीष ने कितना दौड़ा, मनीष रैन 2 किलोमीटर। तो ज़्यादा कौन दौड़ा, ऑब्वियसली कुशागरा। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि हु रैन मोर, तो ऑब्वियसली कुशागरा। तो कुशागरा में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 90 हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, A and B represent two fractions. The following information is known: A is less than 1 and B is greater than 1. तो when A and B are multiplied, the result is ये ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, A is less than 1 और B is greater than 1। अगर नंबर पॉजिटिव है और उनके बीच में अगर मुझे उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रखा है तो और इनइक्वालिटी है, जैसे यहाँ पर A लेस देन 1 दे रखा है और B ग्रेटर देन 1 दे रखा है, तो इन दो नंबर्स को मैं तभी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जब उनके जो इनइक्वालिटी के जो साइन है वो सेम साइड हो, या तो दोनों लेस देन साइड वाले हो या फिर दोनों ही ग्रेटर देन साइड वाले हो। जैसे कि यहाँ पर तो A लेस देन 1 है तो यहाँ पर तो लेस देन साइन है, और यहाँ पर B ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर ग्रेटर देन वाला साइन है। तो दोनों में मैंने क्या किया कि दोनों को लेस देन बना लिया। तो A लेस देन 1 है तो A को तो लेस देन 1 लिखा रहने दिया, और ये जो B ग्रेटर देन 1 है उसको पलट के लिख लिया, यानी कि 1 यहाँ पे लिख दिया, लेस देन B ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर जो दोनों साइन है वो लेस देन ही की तरह हो गए। अब इन दो नंबर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, A इंटू 1 विल बी A, और लेस देन है तो यहाँ पर भी लेस देन वाला साइन आएगा, और 1 इंटू B कितना हो जाएगा B। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया कि A लेस देन B। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी भी सिंबल का अगर फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं, सिंपल डेफिनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 कांस्टेंट। फिर क्या बोला 93 में, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 7y²। तो x का कोएफिशिएंट है 7xy² में, तो 7xy² में मुझे क्या चाहिए, 7x का नहीं, x का कोएफिशिएंट चाहिए। तो इसको बेसिकली ऐसे लिख लो, x 7y² इंटू x। तो x को अलग कर दिया, तो x को छोड़ करके जो भी बच गया वो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 7y² विच इज 93 का 3। ओके, अगला सवाल क्या है कि चूज द करेक्ट टर्म फॉर द गिवन एक्सप्रेशन x³ + y³ + z³ + 3xyz। तो इसमें क्या चूज करना है कि ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है। तो ऑब्वियसली कितने टर्म है इसमें, एक तो x³ का टर्म है, एक y³ है, एक z³ और एक 3xyz है। तो टोटल 4 टर्म है। 4 टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म हो। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म हो। और अगर 3 से ज़्यादा है तो उसको सिंपली हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 94 का जो आंसर होगा दैट वुड बी 4। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 95 विच इज 2xy + 5xy 2xy + 5xy प्लस ऑफ -xy। इसको सॉल्व करना है। तो इसमें तुमको दिख ही रहा होगा कि जितने भी टर्म्स है वो लाइक टर्म्स है, क्योंकि सभी का जो वेरिएबल कोएफिशिएंट है वो बराबर है। तो 2xy + 5 2xy
प्लस 5xy और प्लस ऑफ माइनस एक्स वाई है तो उसको लिख दिया माइनस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये तीनों टर्म क्या है, लाइक टर्म्स है, क्योंकि तीनों का जो वेरिएबल कोफिशिएंट है वो क्या है, एक्स वाई। तो सिंपली क्या किया, इनके कोफिशिएंट को सॉल्व कर लिया। तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कोफिशिएंट कितना है इस वाले टर्म का प्लस का 5, और इसका कोफिशिएंट कितना है एक्स वाई का 1 नहीं होगा, -1 होगा। ठीक है, तो -1 और एक्स वाई को बाहर ऐसे लिखा रहने दिया। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6xy। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6xy, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो 95 का आंसर हो जाएगा 1। अगला सवाल है 96, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर ट्वाइस x इंक्रीज्ड बाय y। ट्वाइस x इंक्रीज बाय y का मतलब है कि x का डबल और उसमें y बढ़ा दिया। तो x का डबल कितना हो जाएगा, कोई भी नंबर है x उसका डबल ये हो गया और उसमें y बढ़ा दिया, मतलब y ऐड कर दिया, तो हो जाएगा 2x + y विच इज ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल क्या है 97, इफ x बराबर 2 y बराबर 1 एंड z बराबर 5 द वैल्यू ऑफ xy + yz - zx। तो 97 सिंपली वैल्यू उठा के पुट कर दो, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, ये तो हो गया xy + yz। y का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू 5 है और -zx, z का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू कितना है 2। तो ये तुम्हारा हो गया 2 + 5 - का 10, तो ये कितना आ जाएगा -3। तो 97 का आंसर कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विच इज़ -3। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 97 का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अंतिम सवाल, आखिरी 3 सवाल बचे हैं। तो 98, तो अगला सवाल है 98। तो वो क्या है, बेसिकली सिंप्लीफाई एंड टेक द करेक्ट आंसर। तो क्या दे रखा है, a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab और फिर क्या है माइनस ऑफ a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab और यहाँ पर जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जितने भी टर्म्स हैं ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है और अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उन सब का साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस में होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का a² माइनस का b² प्लस का 2ab। तो a² से देखो a² कट जाएगा, -b² प्लस b² कट जाएगा और ये जो 2ab है और ये जो 2ab ये ऐड हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का साइन सेम है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड होकर के प्लस का 4ab। तो 98 में ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 विच इज़ प्लस का 4ab। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि 99 में क्या बोल रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा, इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन दे रखा है इक्वल टू का साइन तो कहीं पर है ही नहीं। तो दिस इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 7xy प्लस का 4y² माइनस का 3xy प्लस का 3y², ऐसे ब्रैकेट ओपन कर दिया तो साइन चेंज कर दिया अंदर का। अब देखो ये xy वाला टर्म है, ये वाला xy वाला टर्म है, यहाँ पर 7 लिख रखा है, यहाँ पर माइनस का 3 लिख रखा है। तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4 और xy, तो 4xy और यहाँ पर ये y² वाला टर्म है, यहाँ पर भी y² वाला टर्म है। तो सिंपली ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इनका जो कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 और 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7y²। तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 4xy प्लस 7y²। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो आज का इस पेपर का आखिरी सवाल क्या दे रखा है कि a + b + c इज इक्वल टू क्या दे रखा है a + b + c। विच प्रॉपर्टी इट इज़, कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है या फिर नन ऑफ दीज है। तो ये बेसिकली तुम्हारा जो है वो कौन सा प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। एसोसिएटिव कैसे है कि इसे a + b + c लिख रखा है बराबर a + b और प्लस का c ऐसा दे रखा है। तो यहाँ पर एक बार जो b है वो तो c के साथ एसोसिएटेड है और यहाँ पर जो b है वो एक बार किसके साथ एसोसिएटेड है, a के साथ एसोसिएटेड है। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर ये क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ओके, तो ये हमारा पेपर आज का डिस्कस हो गया। आई होप यू लाइक्ड इट एंड टेक केयर, बाय बाय।